फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी अरसा हो गया आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, 3 दिन तो हो गए। वजह ये है कि बस अलीना जा रही है आज इसकी फ़्लाइट है रात की। अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंच जाए। दिल बड़ा उदास है मेरा। 1 महीना कहाँ गुजर गया, कहाँ गया पता ही नहीं चला। और खूब बहुत अच्छा टाइम गुजरा। उसमें शादी भी अटेंड की उसने और अपनी कज़न्स के साथ बहुत ज़्यादा उसने बॉन्डिंग की, खाला के साथ, खालाओं के साथ, और बहुत अच्छा लगा। अब वो जा रही है, अल्लाह उसे कामयाब करे। उसका बस अब आखिरी वो रह गया सेमेस्टर, उसके बाद इंशाल्लाह ग्रेजुएट कर लेगी। तो बस आज थोड़ा सा दिल उदास है, थोड़ा सा अफसरदा हूँ मैं। ज़रूरी बात है, बेटी है एक ही मेरी, और औलाद जब जा रही होती है आपसे दूर तो आप उदास तो फील करते हैं। दूसरी बात ये है कि कितने भी बड़े हो जाए बच्चे, आपके तो बच्चे ही रहते हैं ना। वो यही अलीना मुझे कह रही थी कि अब आप एयरपोर्ट पे रोएंगी नहीं है वो। मैंने कहा आंसुओं को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। अच्छा, छोटी सी बात क्या कि एक चीज़, एक प्रोडक्ट जो है वो मैंने काफ़ी उसकी तारीफ़ सुनी है और मैंने उसका रिज़ल्ट भी देखा है। ख़ुद पे नहीं देखा, वो तो मैं यूज़ करना शुरू करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि हेयर लॉस जो है आजकल हर किसी का जो है ना बड़ा प्रॉब्लम हुआ हुआ है। तो ये हेयर लॉस के लिए एक चीज़ आई है, इट्स अ मल्टीविटामिन, और ये मेरी नीसेस खा रही हैं और उनके बालों में मैंने बड़ा फ़र्क देखा है। तो मैंने भी मंगवाया अपने लिए, होपफुली ये ठीक हो तो फिर मैं औरों को भी रिकमेंड करूँगी। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, फॉलिकेयर कहते हैं इसको, ये फॉलिकेयर। और ये जो है ये मल्टीविटामिन है, इसमें जिंक या बायोटिन वगैरह है। तो ये इट्स नॉट पेड प्रमोशन और एनीथिंग। मेरी इतनी अभी बड़ी कोई फॉलोइंग नहीं हुई कि मुझे कोई पेड प्रमोशंस देगा, लेकिन ये है कि अगर ये अच्छा हुआ तो फिर मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी। लेकिन अब ये मैं खाना शुरू करूँगी आज से। तो चले फिर मिलते हैं आगे। आपको आज आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बुटीक पे लेके जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये है ज़ारा का घर और ये है इस्लामाबाद में। जैसा कि आप देख सकते हैं, चमकीली सुबह है, खूबसूरत सुबह है और दरख्तों के झुरमट में बना हुआ है ये घर। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आम के दरख्त हैं और गर्मियों में ना तो इतने अच्छे आम लगे थे, इसके ऊपर पूरा लदा हुआ था आमों से। इस्लामाबाद की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो आंखों को तरावट मिलती है, खुशी मिलती है, आपकी बूस्ट होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई लव इस्लामाबाद। वैसे भी एटमॉस्फेयर और उसके लिहाज से, आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत शहर है ये। तो ज़ारा का यहाँ पे सैलून भी है अपने घर में, और घर से ही वो काम करती है। चीज़ें मेकअप आर्टिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम रात को उसके घर रहे थे, मैं और अलीना, और फिर दिन को जो है हम लोग यहाँ आ गए लामा पे। लामा से मुझे चाहिए थे मॉकसन्स। मुझे इसलिए ज़रूरत थी कि कोई वॉक करने के लिए या बाज़ार में जल्दी से उतरने के लिए ना कोई ऐसे जूते जो आराम से बंदा पहन ले। इनके पास बड़ी अच्छी वैरायटी है, मैं आपको दिखाऊंगी। भी देखें, पड़े भी हुए नीचे ना, और 5 से 6-7 हज़ार तक की इनकी प्राइसेस हैं। फिर इनके पास ये लंबे स्वेटर्स बहुत अच्छे आए हुए थे, लेकिन अब तो 2 दिन की सर्दी रह गई है तो आई डोंट थिंक यू शुड इन्वेस्ट, क्योंकि हैं एक्सपेंसिव। 10,000, 9,000, 10,000 तक का एक स्वेटर है। मैंने ये ब्राउन वाला ख़रीदा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला मैंने ख़रीदा। और ये जो है ये धागे का बना हुआ है, तो ये आम स्प्रिंग में भी आप पहन सकते हैं। हल्का सा अगर हवा चल रही होती है ना, आपको सर्दी लगती है, तो ये आप जो है ये आराम से पहने, कोई इतना गर्म नहीं था, वूल का नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे ब्लेज़र्स बड़े स्मार्ट पड़े हुए थे, और साथ में कोट्स वगैरह। उसके बाद हम लोग आ गए एक्सपेक्टेशंस। ये ब्रेकफास्ट प्लेस है और ये है कोसार में, F6 में, F63 में है ये, और बहुत मज़े का था इनका ब्रेकफास्ट। पहले मैं एक दफ़ा गई थी, लेकिन मैंने बड़ी गलत चीज़ मंगवा ली थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, अच्छा नहीं था बिल्कुल। मैंने क्रेप मंगवाया था और वाज नॉट गुड एट ऑल। लेकिन ये क्रोसॉन सैंडविच बहुत मज़े का था। ऑमलेट था इसके अंदर, और साथ में इसकी ये फ्राइज़ भी थे। तो ऑमलेट बड़ा मज़े का था इनका, जो अंदर था ना, इट वाज वेरी नाइस, ना बहुत मिर्ची ना कुछ। साथ में ये फिर फ्राइज़ थे, और साथ में ऑरेंज जूस, तो और साथ में अच्छी गपशप, अच्छी कंपनी। तो बड़ा मज़ा आया। बस अब थोड़े से दिन अलीना का तो हाँ लास्ट वो था यहाँ पाकिस्तान में दिन, तो हमने कहा चलो ब्रेकफास्ट यहीं पे कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन पे। और मैं ये भी ट्राई करी थी, ये इनका साथ जो सॉस थी, ये बड़ी मज़े की थी, बड़ी टैंजी किस्म की सॉस थी। और यहाँ पे बस हम लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग थे, हालांकि वीकेंड में नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी सारे थे।
और आई एम ट्राइंग टू ब्लॉक के मैं मतलब इन लोगों को जो है वो मुझको पता भी नहीं था कि मैं इनकी तो वीडियो नहीं बना रही थी, मैं तो खूबसूरत जगह की बना रही थी, लेकिन बीच में वो भी आ गए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको हल्का सा ब्लर कर दिया। तो बस फिर हम लोग बैठे गप्पे शप्पे लगा रहे थे। मैं, ज़ारा थी, मैं थी और अरायना थी और साथ में ज़ारा की छोटी बेबी। तो हम गप्पे शप्पे लगा रहे थे और उस बेबी की बातें ना इतनी मज़े की हैं, शी इज़ सो क्यूट। और अब माशाल्लाह इतनी बातें करने लगी है पटर पटर, तो जो है ना वो अम्यूज़ रखती है बंदे को। और इनका इसके अलावा इन्होंने ये फ्रेंच टोस्ट वगैरह भी मंगवाए थे लड़कियों ने। मुझे तो मीठा ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये कि इनको पसंद था, ये इन्होंने मंगवाया था। और ये इंसाफ भी कर रही थी अपने नाश्ते के साथ। तो सुबह का वक्त जब हो और आपके साथ अच्छे लोग हों और मज़े का नाश्ता हो तो यार कितना मज़ा आता है। फिर ये जगह देखो कितनी खूबसूरत है ना, सारे दरख्तों से घिरी हुई, और ऊपर से फिर ये चिड़ियों की चहचहाहट, फिर खूबसूरत खूबसूरत लोग आपको नज़र आते हैं। तो बस यार मज़ा आ जाता है। फिर ये इनका एम्बियंस बहुत खूबसूरत है। अच्छा देखें ये जो उन्होंने अम्ब्रेलाज लगाई हुई है ना, बड़ी अच्छी लगती है। मैंने अपने घर में भी कनाडा में ना 2 अम्ब्रेलाज लगाई हुई थी। एक तो बिल्कुल उस तरह की थी जैसे फूसे का जो वो नहीं होता हट, वैसे वाली, और एक मैंने रेड कलर की। अब जब इंशाल्लाह जाऊंगी ना मैं, तो फिर जब उसको दोबारा से मैं चीज़ें लगाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने डेकोरेट किया अपना बैकयार्ड। तो बस हम यहाँ बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ जा रहा था शाजिया कियानी के इसमें बुटीक में। और बड़े खूबसूरत थे वहाँ कपड़े, तो मैं भी आपको अपने साथ लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह रहा हमारा शाजिया कियानी का विज़िट। अब हम शाजिया कियानी के बुटीक पे पहुँच चुके हैं। ये है जिना सुपर की बैक साइड पे, ठीक है। और F7 का इलाका है आई गेस। और यहाँ पे मैं और ज़ारा उतरे, बहन मेरी बैठी हुई थी कार में ही, उसने कहा आप लोग जल्दी से जाके देखाएं। तो मैंने कहा चलो देख भी लेती हूँ कुछ, और कुछ वीडियो भी बना लूँगी। तो अंदर हम लोग गए। पहले तो मैं ही सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं बनाने देंगे कि नहीं, लेकिन फिर उन्होंने बनाने दी, क्योंकि बस थोड़ा सा ही हम लोगों ने, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन ये है कि आप लोगों को देख के मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा कि कपड़े इनके काफ़ी खूबसूरत थे। एक दो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन प्राइसेस काफ़ी स्टीप थी इनकी। मतलब जो फॉर्मल थे ना वो 3.5 लाख से शुरू हो रहे थे, और फिर जो ब्राइडल्स थे वो 15 लाख तक जा रहे थे इनके ना। ब्राइडल्स तो मुझे बस ऐसे ही लगे, ख़ास नहीं लगे। और इतना भारी काम था कि मैंने उठाने की कोशिश की ना, मुझे उठ नहीं रहा था। मैं यही सोच रही थी कि ये इतनी नाजुक नाजुक सी दुल्हनें किस तरह ये सहती होंगी, इतना भारी। अच्छा, फिर ये इनके सेमाई फॉर्मल्स हैं, बड़े खूबसूरत थे। ये सारा जो आजकल चला हुआ है ना वेलवेट के ऊपर, अच्छे खूबसूरत थे, ये मुझे अच्छे लगे। लेकिन कीमतें उफ तो 3 साढ़े 3 से कम की नहीं थी। फिर इनके पास इसके अलावा ये साइड में इनके ना सारे निकाह के जोड़े लगे हुए थे। मैं वो दिखाती हूँ। निकाह के जो है ना जैसे बेज और लाइट सिल्वर और इस टाइप के। और ये देखें काम इनका बड़ा खूबसूरत था, और आस्तीनों के ऊपर। और लेकिन यार 3.5 लाख इतना, मतलब इस काबिल नहीं था कि 3.5 लाख इनको दिए जाएं। यही आप बनवा सकते हैं किसी भी जगह से। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाख या 1.5 लाख अगर बहुत भी आप करें। 3 साढ़े 3 तो ज़्यादती थी। लेकिन ये कि चलो मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह आपको ये लगे, आप आपको इनकी ड्रेसेस किस तरह के लगे। और ये देखिए सारा इसके ऊपर जो है ना, इसका तिल्ले का और दबके का और इस टाइप का काम हुआ, मरोड़ी का ये काम हुए हुए हैं। और ये वाला मुझे खूबसूरत लगा। एक तो कलर बहुत खूबसूरत था, ये ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लगा, अजीब सा एंटीक सा ग्रीन था। और काम भी इसका जो था ना वो बड़ा स्टाइलिश था ना, पुराने ज़माने के जैसे वो नहीं होते, पुराने ज़माने के जो शहज़ादियाँ होती थी उनके कपड़े होते थे, उस टाइप का लगा मुझे ये ग्रीन वाला। ये देखिए, और इसके साथ अज़ार थे, अज़ार पे भी काम हुआ हुआ था, और इसकी शॉल जो थी उस पे भी काम हुआ हुआ था। मुगलई टाइप का ना बड़ा इसका फील था। और पल्टा भी लगा हुआ है इसका, देखें बस का बनारसी का। और ये देखें इसका बड़ा डल सा ना गोल्ड काम हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो मुझे इनका कलर बहुत अच्छा लगा। इनकी कस्टमर सर्विस बस इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे।
कहीं इनका दिमाग पता नहीं कहीं और ही था, इनके जो थे ये सेल्स एसोसिएट। लेकिन एनीवेज मैं तो चीज़ें खुद भी देख रही थी। ये इनके सारे जो है ना, ये उसके थे निकाह के जो ड्रेसेस होते हैं ना लाइट कलर्स में, वो ये थे, गरारे थे और साथ में इस तरह करके ना लाइट डल कलर्स पे। फिर ये दूसरी साइड पे भी सारे इनके सेमाई फॉर्मल्स हैं, थोड़े भारी किस्म के सेमाई फॉर्मल्स। देख लें आप, ये काफ़ी काम हुआ हुआ है इन पे। कीमतें वही 3.5 280 इस तरह करके ना सारी इनकी कीमतें हैं। और काम अच्छा है, खूबसूरत है। ये देखें कितना खूबसूरत है। ये कोट था पूरा, इस पे काम हुआ हुआ था, रॉसेल का कोट था, इस पे पूरा काम हुआ हुआ था। और साथ में इसकी शॉर्ट नीचे वो बॉडी थी और साथ में लंबी पैंट्स थी। तो ये खूबसूरत था। ये ज़्यादातर इसी तरह के थे, शॉर्ट बॉडी और साथ में पैंट्स, और जिस तरह के आजकल लड़कियां पहन रही हैं, और जिसमें कुछ लड़कियां जो है वो बहुत रिवीलिंग भी पहन लेती हैं, उसमें पेट भी नज़र आ रहा होता है, नहीं तो आप ऊपर कर लें पैंट्स तो। लेकिन ये देखें कितना खूबसूरत है, डल गोल्ड है और साथ में इसका सारा जो है ना ये इस किस्म का काम हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें ब्लैक और डल गोल्ड का कॉम्बो, तो ये बड़ा प्यारा लगा मुझे। बस यही कीमतें आपको जो मैंने बता दी हैं इसी की इर्द गिर्द थी। और ये जो था ये ऑर्गेन्जा के ऊपर हुआ हुआ था येलो के साथ, ये भी खूबसूरत था। और ये आप उस पर भी पहन सकते हैं, शादी के बाद जो आप पहन सकते हैं, दूल्हा की अम्मा पहन सकती हैं, दुल्हन की अम्मा पहन सकती हैं, बहनें, जो भी जिसका भी दिल चाहे वो ख़रीद के पहन सकता है। ये बड़ा प्यारा था। ये देखें आप, इस पर भी बड़ा एम्ब्रॉयडरी भी थी इसके ऊपर, और साथ में वही दबके का और तिल्ले का काम था, और डल गोल्ड और ब्लैक के कॉम्बो में था। ये भी बड़ा प्यारा था। और इसका जो था ना ऊपर, मतलब ये जो कोट्स आप देख रहे हैं और इसके नीचे फिर बॉडी है और नीचे पैंट्स हैं। तो इसके अलावा इनके पास बड़े खूबसूरत थे कपड़े। कपड़े खूबसूरत थे, मैं ये नहीं कह रही कपड़े खूबसूरत नहीं थे, प्यारे थे, भरे हुए। ये देखें ऊपर नीचे उसके दुपट्टों पे हर जगह काम है। लेकिन ये कि अगर आपके पास आपकी जेब गवारा करती है तो प्लीज़ आएँ, देखें आप। और अगर नहीं तो फिर आप जिस तरह आप चाहें उस तरह के आप कपड़े जो हैं वो बनवा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं आपको कैसे लगे इसके शाज़िया कियानी के कपड़े। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये कपड़े, और क्या आप समझते हैं कि इतना स्पेंड करना कपड़ों पे इज़ इट मतलब जस्टिफाइड, फेयर है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी है या नहीं है फेयर, क्योंकि हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। मैं किसी मतलब जिसको अच्छा लगता है वो ज़रूर पहने, जिसको नहीं लगता वो ना पहने। लेकिन मुझे आप अपने कमेंट्स में बताएं मेरे फ्रेंड्स के, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या टेक है इसके इस मुद्दे पे। तो बस फिर ये आपको मैं दिखाया है मैंने आपको बड़ी डिटेल से, और ये डिटेल से तो नहीं, मैंने वंस ओवर ही दे रही हूँ, लेकिन ये कि दिखा दिए हैं मैंने आपको कि किस तरह के कपड़े हैं शाज़िया कियानी के पास। अगर आप इस्लामाबाद में हैं या गिरदोनवा में हैं तो आए और आके अपनी आंखों से आप आके देख सकते हैं। अगर आपके ख़ानदान में कहीं शादी हो रही है या आपकी अपनी शादी हो रही है तो आएँ, और ज़रूर आप आएँ, यहाँ देखें, आइडिया भी ले सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1-2 दुल्हनें भी थीं जो ऑर्डर कर रही थी अपना ना। तो यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि इंसान कितना, यू पुट सो मच एफर्ट एंड सो मच मनी एंड एक्सपेक्टेशंस इनटू अ वेडिंग, और अल्लाह हर किसी के घर को सलामत रखे। क्योंकि जब ये टूटता है ना, अगर आपका ये ख्वाब और ये किसी का घर टूटता है तो उसके साथ कितनी चीज़ें चकनाचूर होती हैं। सिर्फ मतलब 1-2 लोगों का दिल चकनाचूर नहीं होते, या ख़ानदान वो बच्चे और वो नहीं, पूरे मैं कहती हूँ फैमिलीज़ जो है ना उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है बहुत ज़्यादा। तो सोच समझ के एक कदम उठाएं। कपड़े तो एक छोटा सा मैं कहती हूँ फैक्टर है शादी में, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो जब बच्चों को कपड़े बना के दे रहे हो ना, बहुओं को, बेटियों को और बेटों को, तो उनको ये भी लेसन्स दें कि शादी के बाद बरतना कैसे हैं रिश्तों को, कि कपड़े जेवर वगैरह तो बन जाते हैं लेकिन रिश्ते जो टूट जाए ना वो कभी भी नहीं बनते। अच्छा, फिर इनके पास ये ग्रूम्स के लिए भी थी शेरवानियाँ और वेस्ट कोट्स वगैरह थी। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है, बंदा एक काम के लिए आए तो दोनों तीनों काम साथ साथ कर ले। और ये मैनिकन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैनिकन जो है उस पर किस किस्म के उन्होंने ब्राइडल ड्रेसेस जो थे ना वो उनको पहनाए हुए थे। अच्छा, फिर एक आपको ये मैं एक क्लोज़अप दे रही हूँ इनके काम की नौयत और इनके काम की फिनिश कैसी है। तो ये देखें आप, हम नज़दीक से आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह इनके काम की फिनिश और अच्छी है। इनके मुझे काम की जो है ना वो खूबसूरत लगी, फिनिश जिसे कहते हैं। और ये जो वो था शर्ट थी और साथ में ये पूरा दुपट्टा, शॉल कह लें, इसके भी पैंट्स के ऊपर पूरे काम थे।
तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये तो अब बजाते खुद ठीक है, ब्राइडल की तरह बहुत भारी नहीं है, लेकिन ये अच्छे खासे भारी कपड़े हैं। और इसके ऊपर देखें बीच में कामदानी हुई हुई है साइड में, ये भी बड़ा खूबसूरत था। और साथ में दुपट्टे भी लटक रहे थे, बड़े खूबसूरत हसीन कपड़े थे। फिर ये पूरा कामदानी का था। आप यकीन करें कि जब मैंने उठाए ना ये कपड़े, तो ये मेरा कंधा ही रह गया। मतलब मैं हैरान थी, मैंने कहा कि वो नाजुक धान पान लड़कियां जो आजकल की हैं, वो किस तरह ये कपड़े बर्दाश्त करती होंगी अपने ख़ास दिन के ऊपर। बस फिर वही बात है ना कि कितना शौक़ होता है, कितनी कितनी चाह होती है, कितनी मोहब्बत होती है। तो आई होप कि लोगों के घर ना टूटे। आई होप कि जो शादियां हो रही हैं ना, वो आखिर तक कायम और दायम रहे। मेरी दुआ है हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए, हर घर के लिए। अच्छा, तो ये देखिए, ये फिरोज़ी वाला देख लें, इसके ऊपर सारे पर्ल्स का काम हुआ था। प्रिटी वेरी नाइस। और बिल्कुल गला जो था ना इसका हॉल्टर नेक टाइप का गला था इसका, थोड़ा हट के था। फिर ये लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बो है, ये देखिए, ये भी बड़ा खूबसूरत है। मतलब भरे हुए काम है सारे के सारे मतलब आप अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं देखो कितना मैं मतलब फिरती रही हूँ ना, आपको दिखाती रही हूँ मैं कपड़े। अच्छा, मैंने मतलब महंगे से महंगे भी दिखा दिए आपको, और काफ़ी सस्ते भी दिखा दिए। रॉक बॉटम तो नहीं मैं जा सकी अभी तक, वो भी देखूंगी जाके, लेकिन वो फिर इतनी काम मज़े का नहीं लगता, वो इतना थोड़ा सा गफ गफ सा होता है। तो वो भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि ले जाऊँ, कुछ इस तरह का जुगाड़ लग जाए मेरे साथ कि मैं जाऊँ किले। तो बस फिर ये मैं आपको काम दिखा रही हूँ कि काम की इनकी नौयत बड़ी प्यारी है। और ये देखें, मर्दों के कुर्ते लटक रहे हैं यहाँ पे, ये साइड पे सारा इनका बिल्कुल जो ख़ास ब्राइडल होता है ना, वो ब्राइडल ड्रेसेस हैं। रेड्स में थी ज़्यादातर, और लेकिन और कलर्स भी थी, और इतने भारी, इतने वज़नी, उफ़, कि मतलब उठाए ना उठे, इतने भारी, आप यकीन करें। और ये पर्पल वाला काम बड़ा डिफरेंट, और बड़ा डिफरेंट कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ, ये मतलब थोड़ा डिफरेंट हट के कलर है, आप वलीमे पे पहन सकते हो, बारात में भी पहन सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन जो मुझे बेस्ट लग रहा था ना ज़्यादातर काम, वो मुझे डल गोल्ड पे लग रहा था, बिल्कुल डल गोल्ड के ऊपर ना, मुझे खूबसूरत लग रहा था। और उस कलर में वैसे भी दुल्हने या कोई भी इंसान इस कलर में, चाहे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, थोड़ा दबते रंगत हो, या थोड़ी खिलती हुई रंगत हो, हर तरह के रंग के ऊपर ना ये कलर जचता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत कलर है ये डल गोल्ड टाइप का, जो इनके पास काफ़ी मैंने जगहों पे ये कलर जो है ना उसकी रेपुटेशन होती हुई देखी है। फिर ये देख लें, ये इनके काम देख लें, कितने इनके बजनी लहंगे हैं। और तौबा, ये चोलियाँ बहुत आई हुई हैं, लहंगा चोली लहंगे हैं, और साथ में छोटी शर्ट्स हैं बिल्कुल ना। तो आजकल मेरे ख्याल से ये इंडियन जो है ना, उन लोगों से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिए। फिर ये वाला जो था ना, ये बिल्कुल बंटो काज़मी और डॉक्टर हारून के स्टाइल का बड़ा छोटा छोटा काम हुआ था। ये लंबी शर्ट है, ऊपर देखें पीछे इसका लहंगा भरा हुआ, फिर दुपट्टा भी भरा हुआ। ये था कोई 15 लाख का ये वाला जो है। तो इसके अलावा ये देख ले, उफ़, तो अब्बा देख के भी मुझे जो है ना मेरे होश उड़ रहे हैं कि इतने वज़नी कपड़े। अच्छा, और पहनती होंगी दुल्हनें, मुझे लगता है उनको शौक़ होता होगा, या होती हैं बस कुछ बच्चियाँ जिनको अच्छे लगते हैं इतने भारी कपड़े। ज़्यादातर ही खैर भारी ही होते हैं। अभी मेरी नीस की जब शादी हुई है पिछले साल, तो वो यही कह रही थी कि बिल्कुल कपड़ों में ना वो डूब गई थी, उसके शॉल अलहदा और वो अलहदा, उसका डॉक्टर हारून का था। अच्छा, ये फिर लाइट कलर्स में आ गए, लाइट ग्रीन, मिंट ग्रीन, या बिल्कुल बेज, या फिर एक इनमें मुझे अच्छा लगा था ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसका दुपट्टा भी सारा कटाव वाला था, और इसके पीछे काफ़ी लंबी ट्रेल थी। ये भी कोई लगभग यही 14-15 लाख के करीब का था ना। और साथ में इसके इतने मोती इसके ऊपर लगे हुए थे, इतने नग लगे हुए थे, और सारा इस किस्म का ना गाउन था ये। तो गाउन्स भी थे इनके पास, और लहंगा चोलियाँ ज़्यादा देखी मैंने, गाउन्स देखे ज़्यादा। और वो नहीं, गरारे मुझे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए। गरारे ज़्यादा इनके थे वो निकाह वाले दिन के लिए गरारे ज़्यादा थे इनके। बाकी जो ये ड्रेसेस आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर ये लहंगा चोलीज़ हैं। तो मुझे लगता है आजकल ये जो ट्रेंड निकला हुआ है ना लहंगा चोली का, तो उसी के लिहाज से वो बना रहे हैं सारे कपड़े। अब ये मैंने इसको डिफरेंट उसमें ले लिया है, मोड में, ताकि आप पूरा ड्रेस देख सकें ना। उस तरह आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही होगी, इसीलिए मैंने इसको वो चेंज कर दिया था, इसका मोड अपने कैमरे का। और ये देख लें, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह इनकी लुक थी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरी एफ़र्ट, कि मैंने आप लोगों के लिए जो है ये मेहनत से, और बहुत मैंने जो है ना
जाफिशानी से आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाई हैं कि अगर किसी को किसी आइडिया मिल सकता है, कोई आइडिया ले सकता है तो ले ले आइडिया। और मुझे दुआ दे कि मैंने जो है ना मैं आप लोगों के लिए जो है मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स बहुत पसंद हैं और अपने फ्रेंड्स के लिए मैं उनको खुश करने के लिए और उनको महसूस करने के लिए जो है ना, तो मैं ज़रूर निकलती हूँ ना हर एक 2 दिन के बाद। फिर मैं कहती हूँ भाई मैंने जाना है वीडियो बनाने के लिए, तो ये बेचारे भी मुझे लेके चल पड़ते हैं। तो थैंक्स टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड बाय।